दोस्तों, आजकल जिंदगी कितनी सस्ती हो गई है जिसके बारे में आप भी देख रहे हैं। आए दिन छोटी सी बात कोई हो रही है, फिर कोई भी बात हो, उसको लेकर के इंसान जो है इंसान की हत्या कर दे रहा है, उसका जो है मर्डर कर दे रहा है। मतलब कि एक पल के लिए भी कोई इंसान नहीं सोच रहा है कि जिस घटना को वो अंजाम दे रहा है, अंजाम देने के बाद उसके साथ उसके बाद क्या होगा, इसका कोई डर नहीं है। ना ही सरकार की डर है, ना प्रशासन से डर है, ना ही किसी बात का भय है। और आजकल कोई भी जब चाहे जहां चाहे बीच सड़क पे हो या किसी के घर में हो, आसानी से किसी की हत्या कर दे रहा है और फिर वहां से वो बचकर निकल भी जा रहा है। आखिर हमारे समाज में इस तरह की मानसिकता क्यों बढ़ते जा रही है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का इस कदर हत्या कर दे रहा है जैसे उसके बारे में कोई खौफ ही नहीं हो। इसी तरह की घटना एक शनिवार को सुबह में पटना से घटी, जो कहीं ना कहीं पटना को भी दहला दिया। और पटना के अशोक राजपथ, जो लालगंज एक जगह है, इलाका है, वहीं पे जो पटना यूनिवर्सिटी के सामने पड़ता है, लाल बाग, उसी से संबंधित वही उसी जगह से एक घटना ने सबको जो है कहीं ना कहीं हैरान कर दिया। वहां पे एक मोहम्मद नवाज, जिनकी उम्र 30 वर्ष होती है, उनका गला रेत करके उनके ही घर में हत्या कर दी जाती है। उनकी हत्या की जाती है। उनकी पत्नी दौड़ करके, पत्नी भी सोई रहती है वहीं पे, और फिर वो पहुंचती है, देखती है कि एक लड़का जो है उनके पति के सीने पे बैठ करके और चाकू से गला रेत रहा है। जब तक कि वो झपट्टा मार करके और उस लड़के के पास पहुंचे, उसे पकड़े, लड़का वहां से भागने लगता है। चूंकि खून चारों तरफ फैल जाता है, फिर उसमें पैर फिसलता है और वो पकड़ती भी है, पकड़ करके उसके जकड़ती है, लेकिन तब तक वो चाकू चलाता है और फिर जो नवाज की पत्नी होती है उसको भी गर्दन पे लग जाता है, उसके हाथ पे लग जाता है, और किसी तरह से वो लड़का वहां से छुड़ा करके और फिर भागने में कामयाब हो जाता है। तो इस तरह के घटना को अंजाम दिया जाता है, इसके पीछे का वजह क्या है, चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं क्राइम अपडेट इंडिया। शनिवार का दिन, यानी आज ही का दिन जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज शनिवार है और आज सुबह करीब 7 बजे का वक्त होता है और पटना के अशोक राजपथ स्थित जो लाल बाग इलाका होता है, वहां से एक ऐसी घटना सामने आती है जो पूरे इलाका को सन्नाटा फैला देती है और फिर बाद में रोड जाम हो जाते हैं। लगभग 500 से 600 के भीड़ में लोग जो है सड़कों पे आ जाते हैं। दरअसल एक परिवार होता है जिसमें मोहम्मद नवाज होते हैं। मोहम्मद नवाज जो है वो पटना में ही एक मॉल में सेल्समैन का काम करते हैं। इनकी एक पत्नी होती है, जिन पत्नी का नाम होता है नाजिया परवीन, और फिर इनकी एक 2 साल की बेटी होती है। ये लोग अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से रूम में रहते हैं। चूंकि लालबाग स्थित एक सरफराज आलम का एक मकान होता है, उसी मकान में ये लोग किराए पे रूम लेकर के और तीसरे मंजिल पे ये लोग होते हैं और वहीं पे ये लोग सोते रहते हैं। उनका किराए पे एक रूम रहता है। शनिवार को यानी कि लगभग 7 बजे का वक्त होता है। एक लड़का जो कमरे में जाता है, अब कमरे में कैसे प्रवेश करता है ये सोचनीय विषय है कहीं ना कहीं, लेकिन वो कमरा में जाता है और मोहम्मद नवाज के बैठता है सीने पे और फिर उसके गर्दन को काट देता है। अब इसी बीच नींद खुल जाती है या फिर किसी आवाज से या किस तरह से ये जो नाजिया परवीन है ये जग जाती है। जब देखती है इस तरह से एक लड़का बैठा है और मेरे पति के गर्दन पे चाकू चला रहा है, रेत रहा है उसको, तो फिर ये अपने बच्चे को साइड करके उठ के उस पर दौड़ती है। तब तक वो लड़का गर्दन रेत करके और फिर वहां से भागने का प्रयास करता है। दरअसल वो भागता है तो नाजिया उसको पकड़ती है और चिल्लाती भी है। चूंकि पूरा फ्लैट होता है, आसपास में भी और भी कमरे लोग होते हैं ऊपर नीचे। जब तक वो चिल्लाती है, लगभग 5 मिनट तक वो संघर्ष करती है उस लड़के के साथ, उसको पकड़ करके रखने का प्रयास करती है। एक 16 से 18 वर्ष का वो लड़का होता है जिसको ये पकड़ती है, जो उसके पति को उसके गला रेत करके वहां से भागता है।
लेकिन ये पकड़ने में कामयाब नहीं होती है, इसको भी चाकू मार के वो भाग जाता है। जब वो भाग जाता है, तब तक भागने के बाद तब तक आसपास के लोग जो है वहां इकट्ठा होते हैं, आते हैं, देखते हैं और देखते हैं कि नाजिया के पति जो नवाज हैं, उनका डेड बॉडी जो है कमरे में पड़ा हुआ है, चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। आसपास के लोग जब इस दृश्य को देखते हैं, पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस प्रशासन फौरन जो है वहां पे पहुंचती है और फिर वो भी उस घटना को देखती है और मोहम्मद नवाज के बॉडी को कब्जे में लेती है और फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इधर नाजिया का भी हाल काफी बुरा होता है, इसको तुरंत पीएमसीएच में भेज दिया जाता है इलाज के लिए। लेकिन जब इसके बारे में खुलासा होता है, जब बताया जाता है, पीछे का वाकया बताया जाता है कि क्यों इस तरह से किया जाता है, तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये मोहम्मद जो नवाज होते हैं, इनके एक भाई होते हैं जिनका नाम नौखेज आलम होता है। इनकी एक लड़की होती है, बेटी होती है, जो पढ़ने जाती है और उसको आते जाते समय एक लड़का होता है, वो परेशान करता है। वो लड़का बार बार उसको परेशान करता है, उसको रोकता है, कुछ बोलता है, उसे छेड़ता है। वो जो नवाज है, इनकी वो भतीजी लगती है। दरअसल जब दैनिक भास्कर से जब ये मोहम्मद नवाज के जो भाई होते हैं नौखेज आलम बताते हैं कि इस घटना से एक दिन पहले एक लड़का मेरे घर पे पत्थर चलाता है और जब मैं दौड़ करके जाता हूं पकड़ने के लिए तो वो भाग जाता है। फिर मैं उसे पीछा करता हूं और जाकर के मैं जब पकड़ता हूं, उसे नाम पूछता हूं उसका, तो वो नाम बताता है जो सत्यम, वो अपना सत्यम बताता है। फिर मैं पूछता हूं कि तुम पत्थर क्यों चला रहा था, तो मुझे धक्के देकर के भाग जाता है। दरअसल वो वही लड़का होता है जो नौखेज आलम की लड़की को वो बार बार छेड़ता है। चूंकि इनकी जो लड़की होती है ये हिम्मत नहीं जुटा पाती है कभी कि अपने पिता से इस बात को कह सके कि उसे एक लड़का तंग करता है। जब भी वो पढ़ने जाती है, चाहे ट्यूशन पढ़ने जाए या स्कूल पढ़ने जाए, वो लड़का उसे सताता है, छेड़ता है। ये कभी भी अपने पिता से नहीं कहती है, वो डरती है और कभी नहीं कहती है। लेकिन ये जो नौखेज होते हैं, इनको इस बात की जानकारी जो लड़की होती है, इनकी जो बेटी होती है, उनकी कुछ सहेलियां होती हैं, वो बताती हैं कि अंकल एक लड़का है जो हमेशा जो है आपकी लड़की को, और हम लोग भी जाते हैं साथ में, तो उसको छेड़ता है, कुछ कुछ कहता है, उसे परेशान करता है। तब ये बात जो है नौखेज आलम को पता चलता है। फिर नौखेज आलम अपने भाई को भी बताते हैं और इस तरह से ये लोग उसको डांटे होते हैं, बस उस लड़के को डांटे होते हैं, मना किए होते हैं कि बाबू ये गलत है, इस तरह से तुम ना करो, किसी को परेशान करना ये सही नहीं है। बस इन लोग का कसूर इतना ही होता है कि उस लड़के को ये लोग समझाने की कोशिश किए होते हैं, डांटे होते हैं उसे कि ये गलत है जो तुम कर रहे हो। और इसका नतीजा देखिए, उस लड़के के अंदर देखिए कि इस तरह की हिम्मत कहां से आई और इस तरह की मानसिकता उसके अंदर कहां से आई, किसने उसको इस तरह की हिम्मत दी कि 3 मंजिले बिल्डिंग पे, फ्लैट पे एक जाता है, पहुंचता है और सुबह में एक व्यक्ति का चाकू से उसकी हत्या कर देता है। दरअसल जिस व्यक्ति नवाज की हत्या करता है, उसका भाई मीडिया के सामने रो रो कर बताता है कि मेरी बेटी को बार बार परेशान कर रहा था और फिर उसी ने मेरे भाई की हत्या कर दी, मेरे भाई के परिवार को भी उसने बर्बाद कर दिया। अब जो एक लड़की है उसका कौन देख रेख करेगा, एक जो उसकी बीवी है उसका क्या होगा, क्योंकि आज वो उसका जो भाई है इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। जब ये तमाम घटना जो पूरे इलाके में फैल जाता है, तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं काफी गुस्से में हो जाते हैं और फिर रोड पे निकलते हैं। लगभग 500 से 600 के आसपास लोगों की तादाद, काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और राजपथ जो अशोक राजपथ होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, आग जलाया जाता है, रोड को रोक दिया जाता है। पुलिस जो है लोगों को समझाने की कोशिश करती है, लोगों को हटाती है, लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं न्याय मांगते हैं कि आरोपी को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, सजा दिलाई जाए। फिर किसी तरह से
लोगों को समझाया जाता है, लोग रोड को खाली करते हैं, लेकिन इनका मांग होता है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। पुलिस प्रशासन इस बात की जो है वो कहीं ना कहीं दिलासा दिलाती है कि आरोपी को पहचान लिया गया है, आरोपी पहचान में आ गया है, अब उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। लेकिन यहां सवाल सीधा सा है, भले ही आप आरोपी को पकड़ लें, उसे सजा दें, लेकिन ये जो सोच है, जिस तरह का माहौल हमारे देश में, हमारे समाज में बनते जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए? आखिर क्यों कोई व्यक्ति इस तरह के मानसिकता के साथ आ जा रहा है कि कोई उसे प्यार से समझा रहा है तो उसका खामियाजा उसे जान देकर चुकाना पड़ रहा है? यार, किसी के बेटी को, किसी के भतीजी को कोई अगर छेड़ेगा, कुछ बोलेगा, तो जाहिर सी बात है वो उसे रोकेगा। और क्या किसी को रोकना, समझाना गलत है कि उसकी कोई हत्या कर दे? ये ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं बड़ी दुख की बात है। ये घटना कहीं ना कहीं काफी निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात है जो मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, हालांकि इसके पीछे का और क्या वजह हो सकता है, पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। यहां तक कि आसपास के सीसीटीवी जो भी कैमरे लगे हुए हैं उसको भी खंगाला जा रहा है कि इसमें कितने लोग शामिल थे और इसके पीछे और क्या हो सकता है, इसके बारे में जांच चल रही है। लेकिन मैं भी फिर से बता दूं कि दिल्ली की जो घटना, उत्तम नगर की जो घटना थी, जिसको लेकर के काफी बवाल उठाया गया, वहां भी एक हत्या हुई थी और वहां भी हिंदू मुस्लिम की बात थी। एक हिंदू परिवार था, एक लड़का था, बताया गया कि एक मुस्लिम परिवार के द्वारा उसकी हत्या की गई। यहां भी एक लड़का है जो आरोपी है, सत्यम, यहां हिंदू लड़का है और पीड़ित परिवार जो है मुस्लिम है, जहां मोहम्मद नवाज की गला रेत कर हत्या की गई है। तो क्या यहां भी हिंदू मुस्लिम एंगल दे करके और तमाम जो है कहीं ना कहीं देश में नफरत फैलाई जाए, जैसा कि दिल्ली में फैलाया गया? विभिन्न प्रकार की जो दल थे वो सामने आकर के और अनेकों प्रकार की बात करने लगे और फिर हिंदू मुस्लिम लगातार देश में एक नेगेटिव माहौल बना करके और आपसी भाईचारे को खत्म किया जाने लगा। तो क्या यहां पे भी उस चीज को किया जाए कि आखिर क्यों हिंदू ने मारा, क्यों हिंदू ने मारा, हिंदू ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं? क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल नहीं सही है। जिसने भी गलत किया, जिसने भी अपराध किया, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। वो जो कोई भी हो, किसी धर्म से आता हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बस उसके बारे में बात की जाए, उसको सजा दिलाने के बारे में बात की जाए, न कि उसको लेकर के पूरे धर्म को कटघरे में खड़ा की जाए और पूरे धर्म को बदनाम की जाए। ऐसे मानसिकता वाले लोग जो होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं। गलत हुआ, उसने गलत किया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, गलत गलत होता है और जो किया है उसी को बोलना है, ना कि पूरे धर्म को बोलना है। बाकी आप अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे। जो ये पटना के अशोक राजपथ के लालबाग क्षेत्र में जो ये घटना घटी है, बड़ी दुखद घटना है और इसमें जो आरोपी है इसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और इस तरह से सजा देनी चाहिए कि फिर आने वाले जो कोई भी सुने वो 10 बार सोचे इस तरह के कदम उठाने से। नहीं तो हो क्या रहा है कि सजा जो है हल्की कर दी जा रही है या फिर उसे जेल भेजा जा रहा है, फिर वो छूट के आ जा रहा है और फिर लोगों को मनोबल बढ़ जा रहा है। इसलिए पुलिस प्रशासन काफी कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। बाकी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमारे समाज में आजकल जो माहौल बना हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मिलते हैं अगले दिन एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।